हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, नेक्स्ट फाइलम है हमारा नॉन कॉर्डेटा का। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। सिलेंट्रॉन का मतलब होता है कैविटी, सील से बना हुआ है। इंट्रॉन दैट मीन्स सील, दैट मीन्स कैविटी। इंट्रॉन दैट मीन्स इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन लाइक कैविटी, या इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ओके। गैस्ट्रो दैट मीन्स स्टमक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड लिया जाता है, तो गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं इसको। निडेरिया, निडेरिया इस फाइलम देखिए सेलेंट्रेटा का मतलब होता है सेलेंट्रॉन, यानी इंटेस्टाइनल कैविटी होती है, या निडेरिया बोलते हैं क्योंकि इनके पास स्पिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, निडोसाइट्स पाए जाते हैं। इनके पास एक डंक मारने के लिए कुछ सेल्स होती हैं जो प्रे के बॉडी में कुछ हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी दैट इज सिलेंट्रॉन। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्रुप का जो मेंबर है वो है हाइड्रा। तो हाइड्रा की अगर आप बॉडी देखेंगे तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है इसके बीचों बीच एक कैविटी पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और ऐसे पतले पतले टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से अपने फूड को कैप्चर करता है। तो ये जो अंदर वाली कैविटी है यही कहलाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, CAVTI। presence of high specialized presence of highly specialized cell among all animals are निडोसाइट्स आर स्टिंगिंग सेल्स। तो इनके यहाँ पे भी सही कर लीजिएगा, स्टिंगिंग सेल होता है, STING। स्टिंग मतलब होता है डंक, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल अमंग ऑल एनिमल्स, इस ग्रुप के सभी एनिमल्स के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं निडोसाइट या स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। सम अदर कैरेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेटा, कुछ और कैरेक्टर हैं सिलेंट्रेटा ग्रुप के, इनको देख लीजिएगा। पहला है हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब ये पाए कहाँ पे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ऑल एक्वेटिक, सभी एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में पाए जाते हैं। मोस्टली मराइन, ज्यादातर खारे पानी में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। एंड सम आर फ्रेश वाटर, जैसे फ्रेश वाटर में कौन सा है, हाइड्रा। सेसाइल मतलब छिछले पानी में, सेडेंट्री एंड फिक्स्ड इन द प्लेस। तो ये यूजुअली जो है छिछले पानी में पाया जाता है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पाया जाता है। और ये किसी भी स्टोन वगैरह से या किसी बेस से अटैच्ड पाया जाता है। और फ्री स्विमिंग, तो मोस्टली अटैच रहता है, और ये फ्री स्विमिंग भी शो करता है, मतलब वहां से डीअटैच होकर के फ्रीली मूव भी करता है। सिमेट्री देखिएगा इसकी, इसकी सिमेट्री जो है वो रेडियल है। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टिश्यू लेवल का है, मतलब अभी ऑर्गन इसमें नहीं डेवलप हुए हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो कलेक्ट होकर के क्या करती हैं, टिश्यू ग्रेड का बॉडी फॉर्म करती हैं। ओके। नेक्स्ट फीचर है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जो होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब है कि इसकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें दो लेयर पाया जाता है, आपको बताया जा चुका है। आउटर जो होता है ये एक्टोडर्म कहलाता है, और इनर जो होता है ये इंडोडर्म कहलाता है। एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। तो इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो दो लेयर की होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बॉडी वॉल में देखिएगा आउटर जो हो गया इपिडर्मिस या एक्टोडर्म हो गया, इनर जो हो गया वो गैस्ट्रोडर्मिस या इंडोडर्म कहलाता है। बट मिडिल ए सेलुलर लेयर होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसमें सेल नहीं पाई जाती हैं, ए सेलुलर लेयर होता है, दैट मीन्स सेल्स नहीं पाई जाती हैं इसमें।
तो इस ए सेलुलर लेयर जो होता है ये इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। ए सेलुलर लेयर को हम क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट आपका नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स में देखिएगा, दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स। इनके पास स्पेशलाइज्ड जो है स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं, मतलब डंक मारने के लिए सेल्स होती हैं। कंटेन्स द स्टिंगिंग कैप्सूल फिल्ड विद द टॉक्सिक हिप्नोटॉक्सिन केमिकल। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यहाँ पे इनमें जो भरा हुआ होता है वो हिप्नोटॉक्सिन केमिकल होता है। ये इसका स्टिंग होता है। ये स्टिंग हो गया। ये जो है इसके अंदर ये स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। यहाँ एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दैट इज नोन एज द लेसो सेल। ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो होता है यही इसके इजेक्ट आउट करता है, बाहर निकालता है और फिर इसको अंदर की तरफ खींच लेता है। और इसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन केमिकल। हिप्नोटॉक्सिन जो होता है ये एक्चुअली जैसे ही प्रे के बॉडी में इंजेक्ट होता है, शिकार के बॉडी में इंजेक्ट ये करते हैं, तो प्रे जो होता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है, मतलब हिल डुल नहीं पाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है और फिर ये उसको इंगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं। देयर सेल्स आर मीन फॉर, पहला है एनकरेज, मतलब चीजों को फंसाने के लिए, डिफेंस मतलब बचाने के लिए, प्रे कैप्चरिंग अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो मेनली इस सेल का यही फंक्शन होता है। हम देखेंगे सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन का मतलब होता है कैविटी। सिलेंट्रॉन दैट मीन्स कैविटी। तो सिलेंट्रॉन देखेंगे। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन विथ a single opening that is hypoistoma or mouth। देखिए अगर आप हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है वैसे होगा। ये हो गए इसके टेंटिकल्स 7 to 10 नंबर में। यहाँ ऊपर एक ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग, दैट इज नोन एज द हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम। और यहीं से एक ब्लाइंड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है।
ब्लाइंड सैक कहने का मतलब एक सिंगल ओपनिंग होती है। हाइपोस्टोम दैट एक्ट एज माउथ एंड एनस बोथ, यही जो है माउथ का भी काम करता है और यही जो है एनस का भी काम करता है। तो इसी के थ्रू जो है वो अपने फूड का इंटेक भी करते हैं और उसको डाइजेस्ट भी करते हैं। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहने का मतलब क्या है, ये जो कैविटी है इसी कैविटी के अंदर इनका फूड पार्टिकल आता है, ठीक है, और ये एंजाइम रिलीज करते हैं इसी कैविटी में और ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर यहीं से ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट को ये बाहर निकाल देते हैं। तो हाइपोस्टोम इनका माउथ और एनस दोनों का काम कर रहा है और चूंकि इसी कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, दैट्स वाई द डाइजेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है। नेक्स्ट देखेंगे सिलेंट्रेटा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इनका स्केलेटन कैसा होता है। सब मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा एंड मेनली द मेंबर ऑफ क्लास एंथ्रोजोआ। एक्चुअली ये फाइलम है, इसमें कई सारे क्लासेस आते हैं। तो इसमें जो मेंबर होते हैं, जो क्लास एंथ्रोजोआ होता है उनमें जो स्केलेटन होता है दैट इज एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, CaCO3, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ एंड सोर्स ऑफ कोरल। कोरल मतलब इसको हिंदी में मूंगा बोलते हैं। मूंगा चट्टान होती है ना, मूंगा पत्थर होता है। तो वो एक्चुअली जो होता है वो कोई चट्टान या पत्थर नहीं होता है, एक्चुअली इसी ग्रुप का मेंबर होता है। जैसे ये मान लीजिए इस ग्रुप का मेंबर है, ये अपने अराउंड अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ जो है एक कैलकेरियस कवरिंग सिक्रीट करता है, एक कैलकेरियस कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। तो धीरे धीरे ये कवरिंग जो है चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है तो ये काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है और ये इसको चारों तरफ से कवर करते रहता है। और बाद में जब ऑर्गेन की डेथ हो जाती है तो यही कोरल जो होता है ये डिपॉजिट हो जाता है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इसको मूंगा जो पत्थर होता है, लोग बोलते हैं मूंगा पत्थर की अंगूठी पहनी है, तो ये एक्चुअली कोरल होता है। कई तरह के कोरल होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं और ये जब इनकी डेथ होती है तो ये बेसिकली डिपॉजिट होते जाते हैं समुद्र की तली पर, बॉटम पर इकट्ठा होते रहते हैं और माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। रीफ मतलब चट्टानों की एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है माउंटेन की, तो उसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल दिया हुआ आपको कोरेलियम, दैट इज रेड कोरल होता है, लाल मूंगा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली दैट मीन्स मेनी, मॉर्फम दैट मीन्स शेप, यानी ये वेरिएबल शेप के पाए जाते हैं, शेप में कई सारी वेरिएबिलिटी पाई जाती है। इसको देखेंगे, सब मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा एग्जिबिट और persist in at least two form, that is polyp and medusa means exhibit the polymorphism। तो इस ग्रुप के जो ज्यादातर मेंबर होते हैं वो दो फॉर्म जरूर शो करते हैं, वन इज पॉलिप एंड सेकंड इज मेड्यूसा फेज। पॉलिप जो होता है वो इरेक्ट फेज होता है, मतलब सीधा पोर्शन होता है, और मेड्यूसी फॉर्म जो होता है वो इन्वर्टेड फॉर्म होता है। जैसे ये आपका हाइड्रा है, तो हाइड्रा जो है अगर इस फॉर्म में है तो ये कहलाता है पॉलीफॉर्म। और ये मेड्यूसी फेज भी शो करता है, जब ये वॉकिंग करता है तो उस दौरान ये अपने बॉडी को पलट लेता है और ये उल्टा ऐसे खड़ा हो जाता है अपने टेंटिकल की मदद से। देन दिस फॉर्म इज नोन एज मेड्यूसा फॉर्म। पॉलीफॉर्म
सिलेंड्रिकल एसेक्सुअल फॉर्म होता है, दैट इज हाइड्रा एंड एडेम्सिया। मेड्यूसी फॉर्म अम्ब्रेला से फ्री स्विमिंग एंड सेक्सुअल फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल अरेलिया या जेलीफिश। तो अरेलिया या जेलीफिश जब आप देखेंगे तो अरेलिया का स्ट्रक्चर देखिए, जैसे ये आपका यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है आपको, एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा है, इंडिकेटिंग द आउटलाइन ऑफ दियर बॉडी फॉर्म। जैसे अरेलिया फर्स्ट जो डायग्राम है दैट इज अरेलिया, मेड्यूसा फॉर्म है, एंड बी इज एडेम्सिया दैट इज द पॉलीफॉर्म। तो दिस वन इज द पॉलीफॉर्म एंड दिस वन इज द मेड्यूसा फॉर्म। बट आपको एनसीईआरटी आप अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर एनिमल किंगडम जो है वो ओपन कर लीजिए। एनिमल किंगडम में मैं आपको सिलेंट्रेटा पढ़ा रहा हूँ। हेलो सर। हाँ सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ तो अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तो बेटा एनिमल किंगडम में आप सिलेंट्रेटा में पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने आज ही क्लास शुरू की है। अच्छा सर। क्लास के बाद वीडियो भी अवेलेबल हो जाता है, तो आप वीडियो शुरू से देख सकते हैं। इसके पहले की 2 वीडियो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके सर, ओके। देखेंगे मेटाजेनेसिस। एनिमल किंगडम तो चैप्टर नंबर 4 है ना? हाँ वही 4 है, सॉरी। फाइल, हाँ सर, हाँ खोलिए सर, फाइलम सिलेंट्रेटा। ओके। बेसिकली मैं अपने पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा इस ग्रुप में एनिमल किंगडम का। हाँ सर तब ठीक है। ओके। और सर आज की क्लास कर लीजिए इसी से। यही ठीक है बेटा, मैं जो पीडीएफ सेंड करूंगा वही नोट्स बनाना रहेगा, वही सेम, और कुछ नहीं। या तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या उसको लिख लीजिएगा। चॉइसेस विल बी योर्स। ठीक है सर। देखेंगे मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस प्रोसेस में देखेंगे क्या होता है। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन in sexual reproduction in which polyp asexually produces the medusa and medusa sexually produces the polyp। देखिए क्या होता है मेटाजेनेसिस, मतलब ये अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। जैसे एक फॉर्म आपको बताया गया कि ये मेड्यूसा फॉर्म होता है और एक आपको बताया गया कि पॉलिप फॉर्म होता है। तो इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म शो करते हैं अपने लाइफ के दौरान। तो यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाया जाता है। जिसमें जो पॉलिप होता है ये मेड्यूसा फॉर्म को प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इस ग्रुप के मेंबर जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बेटा माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना। यस सर। तो पॉलिप फॉर्म जो होता है ये एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये मेड्यूसा फॉर्म बनाते हैं, और मेड्यूसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तब ये पॉलीफॉर्म बनाता है। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअलिटी। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट का ये सिंबल होता है, यानी जो मेंबर होते हैं एक ही मेंबर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बट सम आर यूनिसेक्सुअल, लेकिन इसमें से कुछ मेंबर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा विरिडिज्मा। हाइड्रा जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। मेल बॉडी अलग होगी और फीमेल बॉडी अलग होती है। लेकिन ज्यादातर ग्रुप के मेंबर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिम्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। गैमेटोजेनेसिस देखिएगा। गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है, द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। Sex cell, that is gamete, are formed by the interstitial cell through meiosis। जब इनमें interstitial cells में meiosis होता है तो गैमेटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन देखेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ड्यू टू प्रोटेंडरस कंडीशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा।
जैसे आपको बताया गया कि इस ग्रुप के ज्यादातर मेंबर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल यानी हर्माफ्रोडाइट, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। लेकिन ये जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। जैसे ये एक मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया। अब इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल भी है, इसमें भी मेल है एंड फीमेल है। तो देखिएगा इसमें उसके बावजूद जो होता है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एक ऑर्गेन्स का जो गैमीट होता है, स्पर्म होता है, वो दूसरे ऑर्गेन्स के बॉडी में जाकर के उसके एग को फर्टिलाइज करता है। इसका रीजन ये होता है कि इस ग्रुप के मेंबर में प्रोटैंड्रस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोएंड्रस देखेंगे, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पहले। एंड्रस का मतलब होता है मेल, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जरूर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो पहले डेवलप कर जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप फर्स्ट। जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप कर जाए तो उसको बोलते हैं प्रोटैंड्रस, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप कर जाए तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप कर जाएगा तो वो किसी ऐसी बॉडी की तलाश करेगा जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड हो, तो वो उसी से गैमीट का ट्रांसफर करेगा उसी बॉडी में। तो इस तरीके से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लीवेज देखेंगे, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। क्लीवेज जो होता है प्रोसेस होता है जो इनका जाइगोट होता है ना, जाइगोट, जैसे जब स्पर्म एंड ओवा दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जब डिवाइड करता है तो प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ जाइगोट इज नोन एज क्लीवेज। तो ये होलोब्लास्टिक होता है एंड अनइक्वल होता है, मतलब कंप्लीट डिवीजन होता है, अनइक्वल होता है। होलोब्लास्टिक अनइक्वल कहने का मतलब है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, इनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे, इनडायरेक्ट मींस लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट। अब देखेंगे डेवलपमेंट एक्चुअली इसी इस चैप्टर के इनिशियल में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई हैं, जब तक आप वो क्लियर नहीं कर लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी। तो पहले एक लेक्चर जो है, फर्स्ट लेक्चर, दैट इज एसेंशियल फॉर हाँ सर, ऑल। बाउंस हो रहा है अभी, तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो स्पर्म एंड ओवा दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा आपका। अब ये जाइगोट आपका अगर सीधे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, एडल्ट फॉर्म में, तो ये कहलाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर ये जाइगोट जो है कुछ इंटरमीडिएट स्टेज बनाए और इंटरमीडिएट स्टेज बनाने के बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो होती है मक्खी, वो एग ले करती है, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, फ्यूजन के बाद जाइगोट यानी एग का फॉर्मेशन हुआ उसमें, फर्टिलाइज्ड एग। अब उसका फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो सीधे उससे एडल्ट नहीं निकलता है, वो एग से जो है उसका लार्वा बनता है, लार्वा, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर लार्वा जो है फिर डेवलपमेंट शो करता है, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो कई सारे ऑर्गन जो होते हैं वो लार्वल स्टेज से होकर गुजरते हैं, तो लार्वल स्टेज उसका इंटरमीडिएट स्टेज कहलाता है। तो यानी जिनमें भी लार्वा का फॉर्मेशन होगा उनका डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, और जिनसे डायरेक्टली जाइगोट या एग, फर्टिलाइज्ड एग से सीधे एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट कहलाएगा। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसी बेसिस पे बोला जाता है। दैट इज लार्वल स्टेज प्रेजेंट। अगर लार्वल स्टेज पाया जाएगा तो लार्वा के नाम होते हैं पर्टिकुलर। तो इसमें लार्वा कौन कौन सा होता है, हाइड्रुला, प्लेनुला, इफाइरा, एटसेट्रा। तो ये इसके लार्वल स्टेज होते हैं।
जरूरी नहीं है कि एक ही इंटरमीडिएट स्टेज हो उसका, एक से अधिक इंटरमीडिएट स्टेज भी हो सकते हैं। तो अगर एक से अधिक होंगे तो उसके लार्वा के नंबर भी एक से ज्यादा होंगे। सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिज्म हो गए एंड देयर कॉमन नेम हो गए। देखिए इस ग्रुप के मेंबर कौन कौन से होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं, ये आपको एज इट इज जो है वो मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, कॉमनली नोन एज द वाटर डेविल। फाइसिलिया, पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वार बोलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एडेम्सिया, सी एनिमोन बोलते हैं। पिन्नेटुला, कॉमनली नोन एज सी पेन। गॉर्जोनिया, कॉमनली नोन एज सी फैन। मैंड्रीना, कॉमनली नोन एज द ब्रेन कोरल। एक्चुअली इसका जो बॉडी डिजाइन होता है ना वो ऐसा ही होता है कि जैसे हमारे ब्रेन का डिजाइन होता है कुछ वैसा ही इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसी बेसिस पे मैंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलते हैं। एंड कोरेलियम, दैट इज द रेड कोरल। आपको ऊपर बताया कि इसमें कई सारे कलर पिगमेंट रिलीज होते हैं जिसकी वजह से इन कोरल्स का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस कोरेलियम जो होता है ये रेड कोरल होता है, लाल मूंगा होता है। तो वैरायटी ऑफ कोरल्स पाए जाते हैं। देखेंगे कोरल रीफ, formed by the deposition of marine coelacanths belonging to the class Anthrozoa, and reefs are diversity rich। एक्चुअली रीफ क्या होता है, माउंटेन की सीरीज होती है, पहाड़ों की श्रृंखला होती है, वो भी समुद्र के अंदर। तो होता क्या है, इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इनके बॉडी के ऊपर कैलकेरियस कवरिंग पाई जाती है। तो उसी कैलकेरियस कवरिंग की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं और जब ये इनकी डेथ होती है तो ये धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने की वजह से एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है समुद्र के अंदर। तो ऐसे ही कई सारे माउंटेन्स बन जाते हैं एक सीरीज में। तो उसी माउंटेन सीरीज को ही हम बोलते हैं रीफ। चूंकि ये कोरल से बने हुए हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं कोरल रीफ। और ये बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ढेर सारे ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, इस पे पेड़ पौधे उगाते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। और इनके बीच बीच में खाली स्पेस जगह होते हैं, उसके अंदर ढेर सारी मछलियां या अदर एक्वेटिक ऑर्गेन जो है वो पाए जाते हैं। दैट्स वाई द कोरल रीफ्स आर बायोडाइवर्सिटी रिच। देखेंगे इसी फाइलम से जुड़ा हुआ एक छोटा सा और फाइलम पाया जाता है। एक्चुअली फाइलम अलग से इसको हम लिखते हैं बट इट इंक्लूडेड इन द सिलेंट्रेटा। इसको हम बोलते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा जो होता है ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में पाया जाता है, खारे पानी में पाए जाते हैं। जबकि अभी आपने पीछे पढ़ा कि जो आपके सिलेंट्रेटा ग्रुप के मेंबर हैं वो बेसिकली मराइन होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेन ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा और एडेम्सिया बताया गया आपको। तो यहाँ पे देखेंगे टीनो कमल होता है कॉम्ब, फोरा कमल होता है फेरी, दैट मींस टू बी ईयर। मतलब जिसके बॉडी के ऊपर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हो, कंघी नुमा स्ट्रक्चर हो, उसको हम बोलेंगे टीनोफोरा। तो इस ग्रुप का जो मेंबर होता है देखिएगा यह है एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। ये इसको बोलते हैं प्ल्यूरोब्रैंकिया। प्ल्यूरोब्रैंकिया जो होता है एक्चुअली डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ये एक्चुअली आपको फुटबॉल जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये डिस्क शेप का होता है, दस्तरी नुमा होता है। इसके बॉडी से दो आउटग्रोथ निकले हुए होते हैं, उसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। इसके ऊपर देखिए ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये विप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसका, ये इसको मूव करने में हेल्प करता है। और यहाँ जो आपको ये लाइन दिख रहा है दैट इज, यही जो होता है ये इसी पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंघी नुमा स्ट्रक्चर होता है। और ये सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होती हैं। यहाँ पे 8 ऐसे सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होती हैं, इसके ऊपर ढेर सारे सीलिया पाए जाते हैं दोनों तरफ। तो इसीलिए इसका जो शेप होता है वो कंघी के जैसा होता है, जैसे कंघी में पतले पतले ब्रिसल्स निकले होते हैं, ऐसे इसके बॉडी में 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं। सिलिएटेड कॉम्ब, कॉम्ब का मतलब होता है कंघा,
तो उसी के शेप की प्लेट्स पाई जाती हैं। तो देखेंगे बॉडी बियर्स एक 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे कहां पे पाए जाते हैं, ऑल आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, सिर्फ और सिर्फ खारे पानी या समुद्री पानी में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग एंड फीड अपॉन द जू प्लैंकटन, ये फ्री लिविंग होते हैं यानी फ्रीली मूव करते हैं, किसी के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, कहीं से अटैच नहीं पाए जाते हैं, जू और जू प्लैंकटन पर फीड करते हैं। कुछ एनिमल लाइक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज पाए जाते हैं वाटर के अंदर, उन्हीं पे ये फीड करते हैं, उन्हीं को ये खाते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखिएगा, मतलब बाहर से देखने में कैसा होता है। मेन फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, इसका मेन फीचर जो हो गया वो इसके बॉडी के ऊपर 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट पाई जाती हैं एंड दैट हेल्प इन द लोकोमोशन, जो इसके मूव करने में हेल्प करती हैं। सिमेट्री रेडियल या बाई रेडियल होता है, तो सिमेट्री यानी जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो जाए कोई भी प्लेन जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे वो रेडियल कहलाता है। तो रेडियल या बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका बॉडी कैसे बना होता है वो भी टिश्यू लेवल का होता है। ऑर्गन कोई नहीं पाया जाता है, सिर्फ कुछ सेल्स जो है इकट्ठा होकर के टिश्यू फॉर्म में पाई जाती हैं और उसी फॉर्म में ये ऑर्गन पाया जाता है। यानी बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टिश्यू ग्रेड का होता है या टिश्यू लेवल का होता है। और सर इसका साइज मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है बेटा, माइक्रोस्कोपिक होता है, हाँ, मतलब नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा सर। बॉडी वॉल देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक होता है यानी 2 लेयर पाई जाती है, आउटर एक्टोडर्म इनर इंडोडर्म, लेकिन मिडिल जो होता है वो सेलुलर मीजेनकाइम पाया जाता है, इसके बीच में एक लेयर पाई जाती है मीजेनकाइम। तो बेसिकली इसके बॉडी वॉल में 2 ही लेयर होती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। बीच वाला जो होता है वो मीजेनकाइम होता है, मीजोडर्म नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा कि मीजोडर्म नहीं है, ये मीजेनकाइम है। और सर 3 लेयर हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो ये मीजोडर्म, तो मीजोडर्म इसमें नहीं पाया जाता है। जिसमें मीजोडर्म पाया जाएगा उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, इसमें नहीं पाया जाता इसलिए डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे बायोल्यूमिनेसेंस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमक उत्पन्न करना, लाइट प्रोड्यूस करना। दैट इज मेंबर ऑफ टिनोफोरा इमिट लाइट, ये लाइट उत्पन्न करते हैं यानी बॉडी से इनकी लाइट प्रोड्यूस होती है। एंड दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड द बायोल्यूमिनेसेंस, तो इसी प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। सेक्सुअलिटी देखेंगे, हर्माफ्रोडाइट होता है यानी बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या होता है। जैसे अगर ऑर्गेनिम्स के बॉडी के अंदर मान लीजिए फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट यहां तक पहुंचाया गया, तो ये दोनों बॉडी के अंदर फ्यूज करेंगे। अगर जाइगोट बॉडी के अंदर बना तो दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। लेकिन अगर मेल और फीमेल दोनों अपने गैमीट को रिलीज कर दें बाहर और इनका जो गैमीट का फ्यूजन हो वो आउटसाइड द बॉडी हो, तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और सर जैसे मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन हो, बाहर कंडीशन अच्छी ना हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और इनके गैमेट फ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्लीवेज एंड डेवलपमेंट। स्पाइरल क्लीवेज होता है, दैट मीन्स डिवीजन होता है, स्पाइरल होता है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल पाया जाएगा, डायरेक्ट होता तो लार्वा नहीं पाया जाता। विथ सेडिपीड लार्वा, इसके लार्वा का नाम है सेडिपीड लार्वा। कुछ स्पेशल पॉइंट हैं इस फाइलम के बारे में देखिएगा। टीनोफोर फैमिली इंक्लूड्स इन सिलेंट्रेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं।
अलग से फाइलम हम जरूर पढ़ते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, लेकिन ऑल ओवर ये जो है सिलेंट्रेटा ग्रुप के ही मेंबर कंसीडर किए जाते हैं, टीनोफोरा ग्रुप के फाइलम के जो मेंबर होते हैं। प्रेजेंट फ्रॉम सी सरफेस टू द डेप्थ ऑफ 3000 मीटर, ये समुद्र की सतह से लेकर के समुद्र की गहराई में लगभग 3000 मीटर अंदर तक पाए जाते हैं, यानी समुद्र के अंदर 3 किलोमीटर अंदर तक ये पाए जाते हैं। कॉमनली कॉल्ड द कॉम्ब जेली, कॉमनली इसको हम कॉम्ब जेली बोलते हैं क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट पाई जाते हैं, दैट्स व्हाई नोन एज द कॉम्ब जेली। और सी वॉलनट और सी गूजबेरी, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द सेक्सुअल मेथड, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें नहीं पाया जाता है, जैसे सिलेंट्रेटा में पाया जाता था ना, पॉलिप मेड्यूसी में कन्वर्ट हो जाता था, मेड्यूसी पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता था। हाँ यस नहीं सर, वही पूछ रहे थे अल्टरनेशन जनरेशन वाला कैसे होता है, समझ नहीं पाए। पिछले बार भी तो बताया है जस्ट 5 मिनट पहले। हाँ सर, समझ नहीं आया। पॉलिप मेड्यूसी में, मेड्यूसी पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है एक फॉर्म से। ओके, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है सर। सेल्फ फर्टिलाइजेशन आल्सो अकर, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। हर्माफ्रोडाइट होने की वजह से, बाइसेक्सुअल होने की वजह से एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो दोनों के द्वारा जो गैमेट रिलीज किया जाता है उनके खुद के गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मेल फीमेल गैमेट, दैट मीन्स इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे प्लूरोब्रैंकिया, ये कॉम्ब जेली हो गया। टीनोप्लाना, वेलामेन एंड बेरोय, ये इस ग्रुप के मेंबर होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं इनके, तो एज इट इज आपको याद करना रहेगा। तो नॉन कार्डेटा में आपके फाइलम कंप्लीट हो गए हैं, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। इसके पहले प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा में आपका प्रोटोजोआ कंप्लीट हो गया है, प्रोटिस्टा किंगडम में प्रोटोजोआ ग्रुप के मेंबर हो गए, फिर पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एंड अभी टीनोफोरा आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपका नॉन कॉर्डेटल फाइलम है, दैट इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कल। आज के लिए बस इतना ही सर। और ये बता दीजिए कि बुक कौन कौन सी फॉलो करनी है सर, जैसे एनसीईआरटी है अभी हमारे पास। बेटा, आप